अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ एक कनाल घर के अंदर आप 5 मरला या 8 मरला तक जो बेसमेंट बनाते हैं उसको आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके के साथ बना सकते हैं। जैसा कि आपने सरफेस देखनी है, आपने सफाई वगैरह करवा के उसके बाद आपने एक्सीवेटर के साथ स्टेप बाय स्टेप अपने घर की जो एक्सिक्यूशन है, खुदाई है, उसको आपने करना है। तो सबसे पहले जब आपने खुदाई करवानी है तो आपने लेवल चेक करना है कि जो आपका लेवल रोड से अगर आपका 1 फीट ऊंचा है तो उससे आपने नीचे कितने फीट तक जाना है। तो जो भी आपका लेवल बनता है, अगर आपका 8 फीट या 10 फीट आपने इसकी खुदाई करानी है मिट्टी के लेवल से, तो ऑन द ग्राउंड ये चेक करना है कि एक जगह के ऊपर आपका लेवल अप है, दूसरी जगह के ऊपर आपका लेवल डाउन है। जो लेवल आपका डाउन होगा उस लेवल से आपने तमाम साइडों के ऊपर अपना निशान लगा लेना है। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि एक्सीवेटर के साथ तमाम जो मिट्टी है उसकी हमने एक्सिक्यूशन करवा ली है और कुछ हिस्से के हमने मैनुअली किया है। जिस साइड पे लेफ्ट और राइट साइड पे घर बने हुए हैं उनकी दीवारों को सपोर्ट करने के लिए हमने मैनुअली एक्सिक्यूट की है कि जो वो खुदा ना खासा वो मिट्टी नीचे ना चली जाए। तो उसके बाद लेआउट करने के बाद जहाँ जहाँ हमारी दीवारें आनी है, जहाँ पे हमारा बेसमेंट का सेक्शन बनना है कि हमारा वाशरूम का एरिया क्या है, उस जगह की मैनुअली एक्सिक्यूशन कर रहे हैं। एक्सिक्यूशन करने के बाद फिर आपने इसके ऊपर जंपर कंपैक्टर चलाना है या प्लेट कंपैक्टर के साथ जो लूज पार्टिकल्स होंगे उसकी अच्छे तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप कंपैक्शन करनी है। और इस जगह से आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी जो नरम ज़मीन है उसको आपने अच्छे तरीके के साथ कंपैक्ट कर लेना है। जिस तरीके के साथ आप देख रहे हैं कि तमाम का तमाम एरिया हमारा अच्छे तरीके के साथ कंपैक्ट हो गया है। जहाँ पे हमारी दीवार वगैरह का सेक्शन है ऑन द स्पॉट वो भी हो गया है। फिर उसके बाद आपने अच्छे तरीके के साथ इसकी कंपैक्शन के मरहल को डबल एक साइड से आपने करना है। उसके बाद फिर आपने डबल साइड से कंपैक्टर चलाना है। कंपैक्टर चलाने से जो नरम सॉइल होती है वो अच्छे तरीके के साथ बैठ जाती है और उसके ऊपर जो आने वाला वज़न होता है वो अच्छे तरीके के साथ कवर हो जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपकी ये होगी, जो भी आपने बेसमेंट के अंदर आपका वाशरूम बनेगा तो उसके पाइपलाइन आपने एक दिन पहले जो आपकी लेन कंक्रीट होगी उससे आपने अच्छे तरीके के साथ करवाने हैं। जो सेक्शन आपका सेप्टिक टैंक बेसमेंट के अंदर बनेगा तो उसके लेवल का भी ख़ास ख्याल रखना है। और उसके लेवल के बाद जो आपने यूपीवीसी के पाइप का काम करना है उसके ऊपर आपने कंक्रीट लाजमी डालनी है। ये नहीं करना कि आपने जो लेन कंक्रीट डलेगी उसके ऊपर आ जाएगा, उसके ऊपर आपका छोटा सा जो ब्रिक वर्क का स्टॉक लगने से पाइप टूट भी जाएंगे। तो ये जिस तरीके के साथ देख रहे हैं कि हमारा सेप्टिक टैंक का खुदाई होगी है, उसके बाद जो नरम सॉइल है उसको और कंपैक्टेड करने के लिए हैंडमेड दमुस्से के साथ इसकी अच्छे तरीके के साथ तमाम के तमाम कंपैक्शन हो रही है। इसके बाद हमारी प्रोवाइडिंग है लेइंग जो पीसीसी है 148 उसकी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो उसको भी आपने अगर फिनिशिंग हालत में लेके आना है, इसके ऊपर आपने मेम्ब्रेन शीट लगानी है तो इसको भी आपने अच्छे तरीके के साथ प्लेट कंपैक्टर के साथ कंपैक्टेड करना है। प्लेट कंपैक्टर चलने से ये होगा कि जो उसके मसाम होंगे वो बंद हो जाएंगे। इसके ऊपर अब मेम्ब्रेन लगाने से ये है कि आपकी वाटर प्रूफिंग हो जाती है। अब जिस तरीके के साथ प्लेट कंपैक्टर आपने लाजमी डलवाना है। अगर बेसमेंट आप बनाते हैं तो बेसमेंट के अंदर ये छोटे छोटे मराहल होते हैं जिसके अंदर आपने सेप्टिक टैंक का खास ख्याल रखना है। जो आपके यूपीवीसी सीवरेज के पॉइंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट है, वो ऑन द ग्राउंड आपने रखने हैं कि बाद में आपको कहीं से कोई जड़ी वगैरह लगा के रिटेनिंग वाल को कटिंग करने के बगैर आपका तमाम मराहल कवर हो जाए। तो आपने प्लेट कंपैक्टर की मदद से पूरे बेसमेंट के बेड के ऊपर अच्छे तरीके के साथ प्लेट कंपैक्टर से इसकी कंपैक्शन करनी है। जो इसके ऊपर लूज पार्टिकल्स होंगे उसको आपने पानी वगैरह लगा के इसको कवर कर लेना है। अगर ये आप प्लेट कंपैक्टर आप बनाते हैं लगवाते हैं तो ये आपसे 3 से 4 हज़ार लेगा। जो आपका ग्राउंड फ्लोर जो बेसमेंट के ऊपर बेड के ऊपर प्लेट कंपैक्टर के साथ अच्छे तरीके से कवर कर लेगा। उसके बाद ये होगा कि आपकी जिसके ऊपर शीट वगैरह लगवाएंगे, जो आपने राफ्ट डालनी होगी, उससे ये है कि आपकी जो सरफेसेस है उसकी फिनिशिंग हो जाएगी। फिनिशिंग होने से ये है कि जिस तरीके के साथ प्लेट कंपैक्टर हमारा चल गया है उसके बाद इसको फिर अच्छे तरीके के साथ पानी वगैरह लगा के अच्छे तरीके के साथ कंपैक्ट करेंगे। जिस तरीके के साथ आप सरफेस देख रहे हैं ये तमाम के तमाम अमल हमारा मैन पावर के हिसाब से यूटिलाइज होता है। जितना काम आपका नफासत के अंदर होगा, जितना काम आपका अच्छा होगा, उसके ऊपर आने वाली जो वर्किंग है, जो उसके ऊपर आपने राफ्ट वगैरह डालने से पहले आपने मेम्ब्रेन शीट डालनी है तो उससे ये है कि उसको अपने साथ बॉन्ड बना लेगी।
तो एक्सीवेटर जो आप जिससे भी करवाएंगे तो उसके साथ जिस मरहल के अंदर ये देखें दूसरा लेयर के अंदर पार्टिकल्स के अंदर हमने इसको पानी अच्छे तरीके के साथ लगा के जिस तरीके के साथ देख रहे हैं कि आपका प्लेट कंपैक्टर इसके ऊपर चलेगा तो आपस में बॉन्ड बना लेगा। प्लेट कंपैक्टर जितने भी आप उसके पास लगवाएंगे पानी वगैरह लगा के उतनी उसकी मजबूती आएगी, उतना उसकी सरफेस के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। तो प्लेट कंपैक्टर बाज़-औक़ात लोग नहीं लगवाते जिसकी वजह से उनकी जो नीचे से सीपेज वाला मराहल होता है वो अमल में आ जाता है। तो प्लेट कंपैक्टर लगाने से आपकी ये एक चीज़ है कि घर का फिनिशिंग आ जाती है, और दूसरा ये है कि आपके जितने भी घर का मराहल होता है टेक्निकल टिप्स होती है, जहाँ जहाँ पानी के पाइप्स वगैरह होते हैं वो कवर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट यूज़ है आपने अच्छे तरीके के साथ मम्ब्रेन शील्ड लगानी है। ये आप रूफ ग्रिप की लगा सकते हैं या आप रानी भी लगा सकते हैं या आप एशिया भी लगा सकते हैं। जिस तरीके के साथ बेड के ऊपर हमारी अभी 1 to 4 की कंक्रीट होनी है जिसे राफ्ट कहते हैं। ये दीवार का सेक्शन है जहाँ से हमारी दीवार की सपोर्टिंग वाल आएंगी कि हमारी कंक्रीट के लेवल को आपने कवर करना है। तो साइडों पे आपने इसको ब्रिक वर्क के साथ अच्छे तरीके के साथ उसको कवर लगा देना है। और उसके बाद आपने राफ्ट का अमल है, इसके अंदर आपना सरिया डालना है। सरिया आपका दीवारों के ऊपर सेक्शन के अंदर ऑन द स्पॉट आएगा। उसके बाद जो सेक्शन वाला जाल आपका आएगा वो डबल जाल के तौर पे हो जाएगा। आपने तमाम काम एज पर ड्राइंग के मुताबिक कवर करने हैं। और इसके ऊपर अगर आप बेसमेंट के अंदर, ये मेरी 6 मरला की बेसमेंट है, इसके ऊपर तकरीबन बेसमेंट का राफ्ट और इसकी रिटेनिंग वाल और इसकी छत के ऊपर मेरा 6 से 7 टन सरिया इस्तेमाल होगा। तो आप मार्केट के अंदर देख सकते हैं कि इसको 260 से 70 पे रेट है, तकरीबन 15 लाख रुपए का मिस्त्रियों के ऊपर खर्चा आएगा। अब जिस तरीके के साथ सेप्टर टैंक की भी दीवारें मैंने लगा दी है इसके अंदर स्टील का कंक्रीट की कवरिंग करके, तो इसके ऊपर मैं इसकी कंक्रीट कर दूंगा। जिस तरीके के साथ देख रहे हैं कि ओवरलैप कर रहे हैं कि जो रिटेनिंग वाल का सरिया आएगा उसकी अलाइनमेंट करने के बाद इसकी डोरी आपने बांध के उसकी अलाइनमेंट करनी है। अलाइनमेंट करने के बाद ही आपने स्टील की प्रोवाइडिंग है फिक्सिंग करनी है। तो उसके बाद आपका जब राफ्ट की कंक्रीट हो जानी है तो उसके लिए आपने साइडों पे जो लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर आपकी दीवारें हैं कि जो लूज पार्टिकल्स है जहाँ पे आप एक्सीवेट नहीं कर सकते, वहाँ पे शटरिंग नहीं लग सकती, तो उसको आपने ब्रिक वर्क करके इसको ब्रिक वर्क करने के बाद आपने प्लस्तर वगैरह करना है। प्लस्तर करने के बाद आपने मम्ब्रेन की रूफ ग्रिप की शीट इसके ऊपर अप्लाई करनी है। शीट लगाने से ये है कि आपका दूसरी साइड के ऊपर जगह कम है जिसकी वजह से आप वहाँ पे शटरिंग नहीं कर सकते, और आपने इनर साइड के ऊपर ही इसकी अच्छे तरीके से वाटर प्रूफिंग कर लेनी है। वाटर स्टॉपर आपने अच्छे तरीके से जहाँ पे आपकी लेन कंक्रीट होगी वहाँ पे लगाना है। तो जिस तरीके के साथ देख रहे हैं कि ये मराहल के अंदर हम वाटर प्रूफिंग साइडों से उसका अमल कर रहे हैं। जब हमारी रिटेनिंग वाल बन जाएगी उसको फ्रंट और बैक से हम अच्छे तरीके के साथ वाटर प्रूफिंग कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो और बेसमेंट के मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको कास्ट भी बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें।